फैसल साहब, बिफोर आई आस्क यू क्वेश्चन, पहले आप बताएं, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि वो आपकी एक दो प्रोग्राम में हमारे पेरेंट्स, उसके बाद कुछ पीटीआई के दोस्तों ने हमसे बात कही कि जी आप फैसल साहब को किस कैपेसिटी में बुला रहे हो, हाउ कैन ही रिप्रेजेंट पीटीआई, वो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी जो आपसे ज्यादा अकल रखता है उसे सीट में आगे चले। अच्छा, नहीं तो वैसे आप है पीटीआई का हिस्सा? ऑब्वियसली सर, अब मेरी पीटीआई जेल में बंद है, ठीक है ना। ये जो बाहर वाली पीटीआई है, ये तो बेचारे खुद रेलू कटे हैं। इमरान खान साहब को आपके पीटीआई में होने पर कोई एतराज तो नहीं है? मैं मीडिया पे इमरान खान साहब के कहने के आए, उनके कहने पे हूँ, और उनके आपको पता मैं नहीं आता था। आई नो। और उनके अकाउंट अभी तक रेलेवेंट है? अभी तक तो है। कोई उनका स्टेटमेंट या हिदायत नहीं इस हवाले से? वो जो दोस्त आपको कहते हैं ना, उन दोस्तों की बेचारों की अपनी भी हैसियत ऐसी है। तो आप लिखे नाम के आगे रहनुमा पीटीआई, जो मर्जी लिखना है, मुझे आप पाकिस्तानी लिख दो। वो तो ये बाकी कौन से बांग्लादेश से हैं? नहीं तो लेकिन मेरे पे आप सवाल उठा रहे हैं ना। हाँ, तो लेकिन एक आप बस ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ। आप मौजू पे अब जरा बताइए। हाँ, मौजू पे गुजारिश ये है कि तशरीह करने आसान आपने जो ये बात की है कि पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी ने और पहले उन्होंने कहा कि फौज जो है वो केपी से 245 के जरिए विड्रॉ कर ले, यानी कोई अक्ल की बात हमने नहीं करनी है। हम नौमौलूद क़यादत जो इस वक्त मुसल्लत है, उन्होंने कोई अक्ल की बात नहीं करनी। उनको हसासियत का पता नहीं है कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर देखिए कुछ चीजें होती हैं जो सियासत से बालातर होती हैं। उसमें दहशतगर्दी एक मसला है, ठीक है, उसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग एक मसला है, उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है। आप जब गुफ्तगू करते हैं तो गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब आप खुद ही दूसरे बयान में जो उन्होंने कहा कि आप जब ये कह रहे हैं कि साजिश है दुश्मन मुल्कों की, तो उसको पूरा करने के लिए आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? साजिश की तरह लड़वाया जा रहा है। अब देखें, दहशत गर्दी के मसाइल के ऊपर वसीम साहब, दुनिया का कौन सा मुल्क अपनी फौज के बगैर काबू पा सका? जाहिर, ठीक है। और मुझे ये भी कहानी सुननी है कि बादशाह के पास फौज नहीं थी और वो कामयाब हुक्मरान थे। मेरे पास वैसी कोई कहानी नहीं है तारीख में। फौज तगड़ी होती है, ठीक है, हमारे कुछ मसाइल हैं, शिकायतें हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं है कि आप पूरी फौज को अंडरमाइन कर देंगे और इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। और अगर वो गुफ्तगू कर ही दी है जो कि आपके ख्याल में गैर जिम्मेदाराना, ठीक है, उनके ख्याल में जिम्मेदाराना होगी, तो फिर उसके बरक्स गुफ्तगू क्यों कर दी है थोड़ी देर पहले? ये क्या हुआ? तो फिर 12 घंटे तो ये तो हमारा रोज का काम है। अच्छा। आप हमारे लोगों के जो इस वक्त मुसल्लत लोग हैं, उनके आप बयान पढ़ लीजिए। वो सुबह कुछ होते हैं, दोपहर कुछ होते हैं, शाम कुछ होते हैं, ठीक है। आज तक कोई रेलिवेंसी आपने देखी है? और आपका चूंकि लीगल बैकग्राउंड में समझाइए कि आर्टिकल 245 यानी जो प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव है वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, ऐसे ही वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। हाँ। एंड आर्टिकल 245 क्यों लगाया जाता है? आर्टिकल 245 का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम है ना। हाँ। अगर आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाई गई है वेस्टर्न बॉर्डर तो डिफेंस करना है फौज ने। वहां से जो आपका इस वक्त हमारे ऊपर जो मुसल्लत है दहशतगर्दी का मसला, मुझे ये बताइए कि ये इनके बगैर कैसे हल हो सकता है? आप क्या कर रहे हैं? आप तो ये कर रहे हैं कि जब सेनेट का टिकट होता है तब तो आप साथ बैठ जाते हैं। हाँ। तब आपको कोई मसला नहीं होता। ये कौन सा असूल है कि जो हमारे मसला है जब तो हम साथ बैठ जाएंगे? पार्लिमानी कमेटी को इतनी अकल नहीं है कि जब आप बैठेंगे, यानी आप सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं तब आप बैठ जाते हैं। सही। बाद में आप अपने लोगों को समझाने की बजाय आप जो है उनके साथ मिलके वो काम करते हैं जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर चाहते हैं, जो इंडिया में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर चाहते हैं, जो ईरान में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर चाहते हैं। ठीक है।